बैठे हो, आज आप यहाँ बैठे हो, आप जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सांसें ले रहे हो, तुमको जिंदा रखने के लिए 2012 साल पहले लकड़े के क्रूस पे मसीहा की बलिदान चढ़ाना पड़ा। इसलिए आज के बाद तुम्हें कैंसर, एड्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस में जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा मसीहा ने 2012 साल पहले ऐसे ही कर दिया है। सारी तकलीफें, ये सारे श्राप, ये सारे बंधन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बदले में किसी और ने उठाया है। तुमको मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बदले कोई और मरा है। 2012 साल पहले आप और हम उस लकड़े के क्रूस पे लटके होने चाहिए थे, लेकिन हमारी जगह मसीहा ने ली है। उसका नाम है यीशुआ। सारी दुनिया से है निराला इंडिया, किसको लगे ना किस गैर की नजर। दुआ से हम तो यारों हर बारी जीतेंगे, जो तलवारों से जीते तलवारों से मरेंगे, मोहब्बत से हम यारों दुश्मन को जीतेंगे। For India, pray for India, तेरा इंडिया मेरा इंडिया अपना इंडिया। You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. ये है परमेश्वर के बच्चों।
जिसको तुम आज की सभा में उठा के लाए हो, जो चल नहीं सकता था, जाते समय वो तुम्हें उठा के लेके जाएगा। मैंने बोला जाते समय वो तुझे उठा के लेके जाएगा, और तुम्हारे साथ और 2 जन को यहां यहां टंगा के लेके जाएगा। बोले तुम मुझे लाए थे 1 सवारी में 3 सवारी रिटर्न ले जा। तुमने बहुत साल आंसू बहाए दोस्तों। ये लड़की बीमार थी, इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, लेकिन मां आई। कौन आई? और उस मां ने यीशु से कहा, प्रभु मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। क्या बोला उसने? किसकी बेटी? उसने दुष्ट आत्मा से पीड़ित होने के बावजूद उसने बोला मेरी बेटी। हाँ, दुष्ट आत्मा है उसमें, हाँ दुष्ट आत्मा है उसमें, लेकिन वो मेरी बेटी है। हाँ वो बीमार है, लेकिन वो मेरी बेटी है। उसने रिश्ता नहीं तोड़ दिया। हाँ वो शराबी है, लेकिन वो मेरा पति है। क्या कोई समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ वो गलत रास्ते पे गया है, लेकिन वो मेरा बेटा है। उस मां ने अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा अपने बच्चे के साथ। उसने बोला मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को। हाँ उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, लेकिन वो मेरी बच्ची है, मेरी, किसी और की नहीं है, वो मेरी बच्ची है। हाँ वो तकलीफ में है, लेकिन वो मेरी आए। ती माझी आए, माझी मुलगी आहे, माझा पोरा आहे। हाँ गलत संबंध में फंसा हुआ है, लेकिन वो मेरा है। रिश्ते को नहीं तोड़ा उस माँ ने। जब वो माँ आई यीशु के पास और बोली मैं तकलीफ में हूँ, मेरे बच्चा उसको छुड़ा दे। या कोई तो आया है जो खुद के लिए नहीं आया है, तुम आए हो अपने किसी घर वाले के लिए, ताकि एक बार वो सुधर जाए। कोई तो यहाँ बैठा हुआ है ताकि एक बार आपका पति शराब छोड़ दे। कोई तो यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बार आपकी बच्ची गलत रास्ते से वापस आए, एक बार आपका बेटा आपसे बात करने लगे। कोई तो यहाँ पे बैठा हुआ है। तुम अपने लिए नहीं आए हो यहाँ पे। है क्या कोई यहाँ पे मेरे साथ? मैंने पूछा है क्या कोई? तुम यहाँ अपने लिए नहीं बैठे हो। तुम यहाँ अपने लिए नहीं बैठे हो। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए बिताई, और आज भी तुम यहाँ आए हो। तो तुम, अगर मैं कुछ माओं को पूछता हूँ, तुला काय पाहिजे, कशासाठी प्रार्थना करू, क्यों प्रार्थना करू मैं तेरे लिए, तो वो औरत बोलेगी मला काय नाही पाहिजे, माझी मुलगी घरी आहे, माझा पोरा आहे, माझा नवरा आहे, त्याच्यासाठी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए ने कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ आए हो बस एक बार तुम्हारा परिवार एक हो जाए करके तुम यहाँ पे आए हो। बस एक बार मेरे बच्चों की जिंदगी सुधर जाए करके तुम यहाँ पे आए हो। और जब वो औरत मसीहा के पास आई, वचन में लिखा है यीशु ने उसको पलट जवाब भी नहीं दिया। यीशु ने उसको पलट के जवाब भी नहीं दिया। मैं जानता हूं सब प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमको जवाब दे, लेकिन क्या करोगे तुम जब तुम्हारी प्रार्थना इतनी है और ऊपर से कोई जवाब नहीं आ रहा है? तुम में से कुछ लोग बरसों से प्रार्थना कर रहे हो कि एक बार मेरे घर वाले बदल जाए, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। तुम में से कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हो बस एक बार ये कमर दर्द, एक घुटने का दर्द, ये सिर दर्द चला जाए। तुम में से कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हो बस एक बार मेरी कर्जे से मुक्ति हो, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं तुमसे ये कहने आया हूं, आज की रात वो समय है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था तुमको हमेशा के लिए आजाद कर। तुम्हारी हमेशा के लिए 100% आजादी होने वाली है आज। और मैं तुमसे यह भी कहने आया हूं, तुम तो यहां बैठे हो, लेकिन खुदा का वचन तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे घर वालों को छू रहा है। इसलिए मायूस मत बैठना, मायूस मत बैठना। जब तुमने अपने किसी बच्चे को बुलाया था, पति को बुलाया था, और वो यहाँ पे नहीं है, मायूस मत होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे घर में जाके उनको छुएगा। मैंने कहा छुएगा उनको। आज तक तुम संघर्ष नगर के लोग, तुम कहां कहां जाते थे परमेश्वर का स्पर्श पाने के लिए। आज प्रभु का स्पर्श तुम्हारे नजदीक आया है, तुम्हारे घर में आया है, तुम्हारे एरिया में आया है। तुम्हारा पूरा एरिया यीशु के लहू से धुलने वाला है आज।
तुम में से कुछ लोग यहाँ खड़े हो और तुम सोच रहे हो, अरे इस प्रोग्राम का नाम तो है शांति उत्सव, ये आदमी तो बाप रे बाप, शांति किधर है? तुम्हें पता चलेगा जब तुम घर जाओगे कि शांति क्या होती है। जब तुम घर जाओगे, जब परमेश्वर तुम्हारे घर के माहौल को बदलेगा, तुम्हें पता चलेगा शांति क्या होती। वो जो पति तुझे दारू पी के मारा करता था, तुम जब घर जाओगे तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाएगा। अब तुम्हें पता चलेगा शांति क्या होती है। जब तुम्हारा बेटा और बेटी चैन और अमन और प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, तुम्हारा कुत्ता और बिल्ली भी आपस से शांति से रहेंगे, तब तुझे पता चलेगा शांति क्या होती है। कितने जन को शांति चाहिए? यस। बाकी लोग ने जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्या हुआ? नहीं चाहिए? क्या एक शांति जो घर में उससे ही परेशान हो तो दूसरी कहां रखेंगे? है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? मैं तुमसे ये कहने आया हूं आज की रात यहां पे, जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं और या लोग जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं तुमसे ये कहने आया हूं, तुम्हारे हंसते हुए चेहरे से मुझे धोखा मत देना। तुम्हारे इस हंसते हुए चेहरे से तुम किसी और को बेवकूफ बनाना, क्योंकि मैं जानता हूं इस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ दिल है तुम्हारा, जिसको तुम बरसों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया फिर भी तोड़ते जा रही है। मुझे बेवकूफ मत बनाना, तुम्हारे मेकअप से और तुम्हारे लिपस्टिक से मुझे मत दिखाओ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे सीने के पीछे, तुम्हारे छाती के अंदर इतना दुख भरा हुआ है, तुम्हारे अपने भी तुमको समझ नहीं पा रहे हैं, और आज तक तुम्हें जितने जख्म मिले हैं वो तुम्हारे दुश्मनों ने नहीं दिए हैं, तुम्हारे अपनों ने तुमको जख्म दिए हैं। है क्या कोई मेरे साथ? और ये औरत आई जब उसका पति नहीं समझ पाया, उसका भाई नहीं समझ पाया, उसका बाप नहीं समझ पाया, उसने सोचा मुझे जाना चाहिए मेरी समस्या को लेके एक मसीहा के पास, जिसके बारे में मैंने सुना हुआ है। चल मैं मेरे बच्चे को लेके यीशुआ के पास जाती हूँ। ये औरत सही जगह पे आई, ये औरत सही जगह पे आई, यीशु मसीहा के पास आई, सही जगह पे आई। वो कोई लुटेरू बाबा नहीं है, वो तुम्हारे पैसे ऐंठने के लिए नहीं आया है। यीशु को तुमसे कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारा फायदा उठाने के लिए या तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। अगर यीशुआ के पास आज तक मानव जाति के इतिहास में कोई भी आया है, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया है। अगर यीशुआ के पास कोई अंधा आया है, वो देख के वापस गया है। कोई गूंगा आया है, उसकी स्तुति गाते हुए गया है। कोई लंगड़ा आया है तो चल के गया है। जब मुर्दा भी लाया तो वो जीवित होके गया है। मैं कैसे मसीहा के बारे में बताने आया हूं इस संघर्ष नगर में। संघर्ष नगर में यह बताने आया हूं कि आज के बाद तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ संघर्ष नगर में रहोगे लेकिन संघर्ष नहीं करोगे भी। है क्या कोई यहां पे? क्या मैं बात कर रहा हूं किसी से? मैं जानता हूं यहां पे कोई तो है जिसकी जिंदगी बदल रही है आज की शाम। कोई तो है जिसको ये वचन छू रहे हैं। कोई तो है जिसको जीने का हौसला मिल रहा है। कोई तो है जिसने अपने आत्महत्या का प्लान कैंसिल किया है। इस महफिल में शायद कोई तो था जो अपनी जिंदगी से इतना थक गया है, जो खुदकुशी करके मरना चाहता था। मैं तुझे ये बताने आया हूं, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होती है, तुम्हारी असली जिंदगी तो अभी शुरू होने जा रही है। आज से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। तुम्हारी जिंदगी का सेकंड हाफ शुरू होता है आज। है क्या कोई मेरे साथ? मैंने पूछा है क्या कोई? वो औरत आई सीधे अपनी समस्या को लेके यीशुआ के पास। आज तुम सही जगह पे आए हो अपनी समस्या को लेके। सही जगह पे आए हो अपनी समस्या को लेके, अपनी परिस्थिति को लेके, अपनी परेशानी को लेके, क्योंकि कोई तुम्हें समझ नहीं पाया इतने साल। कोई नहीं।
तुम्हारा खुद का पति समझ नहीं पाया, खुद की पत्नी समझ नहीं पाई, खुद के बच्चे और खुद के माँ बाप नहीं समझ पाए, लेकिन आज तुम्हारा मसीहा तुमको अपनाने वाला है, गले से लगाने वाला है और सब कुछ नया करके यहां से वापस भेज। ये औरत आई प्रभु के पास, ये औरत आई प्रभु के पास और उसने प्रभु से बातें की, लेकिन प्रभु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बरसों से प्रभु में है, लेकिन तुमको स्वर्ग से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तुम बैठे रह सकते हो जैसे तुम्हारे सारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है तुमको, लेकिन कोई तो है यहाँ पे जिसको पता है, जो बरसों से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिल रहा है क्या कोई यहाँ पे? यस, तुम बरसों से प्रार्थना कर रहे हो, एक बार मेरे परिवार में शांति आए, लेकिन अब तक शांति का नामो निशान नहीं है तुम्हारे परिवार में। तुम प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे कर्जे से निकाल दे परमेश्वर, में एक बार मुझे कर्जे से आजाद कर दे, लेकिन अब तक तुम कर्जे में डूबे हुए हो और कर्जदार रोज आके तुम्हारे दरवाजा पटकते हैं और तुम जलील होते हो वहां पे। कोई तो जानता है मैं क्या बोल रहा हूं। कोई तो बैठा हुआ है यहाँ पे जो अपने पति के इतने से प्यार के लिए तरस रहे हैं इतने साल, और अब तक तुम्हें अपने पति का मोहब्बत नहीं मिला है और वो तुम्हें समझ भी नहीं पाया है आज तक, और तुम इतने से प्यार के लिए तरस रहे हो आज तक, और तुम प्रार्थना करते हो परमेश्वर एक बार मेरे परिवार को बदल दे, और आज तक तुम्हें जवाब नहीं मिला। क्या करोगे जब तुम जवाब मांगोगे और परमेश्वर से भी तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा? लेकिन आज की शाम तुम्हारे सारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने वाला है। आज की शाम जितने भी सपने तुमने देखे थे वो सारे पूरे होने वाले हैं। आज की शाम जितनी भी तमन्नाएं तुमने रखी थी वो सब पूरी होने वाली है, क्योंकि इस जगह से तुम्हारी एक नई शुरुआत होने वाली है। हालेलुया। पता है उस औरत ने क्या किया? जब परमेश्वर ने बात नहीं किया, उसकी आराधना करने लगी। उसके बाद प्रभु ने कहा बच्चों को रोटी मिलती है, बच्चों की रोटी छीन के कुत्तों को नहीं डाल सकते। वो औरत फिर भी वहां से भागी नहीं, वो जलील हुई फिर भी वहां से भागी नहीं, उसका अपमान हुआ फिर भी वहां से भागी नहीं। उसने बोला अगर मैंने प्रभु का पीछा करने का फैसला किया है तो मैं दृढ़ रहूंगी, तो मैं उसके साथ बनी रहूंगी। ये छोटी मोटी तकलीफें मुझे मेरे मसीहा से दूर नहीं ले जा सकती। वो फिर भी वहीं खड़ी रही, क्योंकि उसने एक चीज ठान ली थी, अगर आए हैं तो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, कुछ लेके जरूर जाएंगे। आज अगर तुम यहां पे आए हो, खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले हो, कुछ लेके जरूर जाओगे यहां से। किसी का कर्जा मिटने वाला है, किसी का श्राप टूटने वाला है, किसी का परिवार एक होने वाली है, मोहब्बत फिर से जगने वाली है तुम्हारे, सब कुछ नया होने वाला है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई यहां पे? और जैसे प्रभु ने ये बात बोली बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते, पता है उस औरत ने क्या किया? उसने सर झुकाया और आराधना करना शुरू किया। उसने सर झुकाया और आराधना करना शुरू किया। उसको चमत्कार मिला था क्या? फिर भी उसने क्या किया? क्योंकि बहुत आसान होता है चमत्कार मिलने के बाद स्तुति करने का। परमेश्वर के राज्य में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो चमत्कार नहीं भी मिले तब भी उसकी आराधना करना जाने, जो आशीष नहीं भी मिले तब भी उसके मंदिर में आके सर झुकाना जाने। वो औरत जानती थी आराधना करना। उसने आराधना की एक ऐसे आशीष के लिए जो अब तक प्रभु ने उसको दिया नहीं था। प्रभु के राज्य में कुछ ऐसे लोग चाहिए, अब तक तुम्हारा पति नहीं बदला लेकिन तुम फिर भी आराधना करते रहोगे। अब तक तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते से नहीं आए लेकिन तुम फिर भी आराधना करते रहोगे। अब तक तुम्हारी पत्नी का शरीर ठीक नहीं हुआ फिर भी तुम आराधना करते रहोगे। और जैसे ही वो आराधना करती रही उस वक्त यीशु ने पलट के उसको देखा। आज परमेश्वर
स्वर्ग से पलट के तुम्हारी ओर देख रहा है। कोई तो इस वक्त मुझे सुन रहा है और तुमको लग रहा है मेरी नजर एक जगह है और तुम कहीं खड़े होंगे इस महफिल में। तुम्हारे बारे में परमेश्वर जानता है। तुम शायद इस पूरी भीड़ में कहीं तो खड़े हो और तुमको लग रहा है शायद ये मेरे बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन तुमको पता है ठीक तुम्हारे बारे में परमेश्वर बात कर रहा है आज की शाम। और इस वक्त तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है। उसी क्षण उस औरत की जिंदगी बदल गई, उसी क्षण उसका बच्चा बदल गया। जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इतने सालों से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इतने सालों से मेरा बेटा सुधर जाए, मेरी बेटी बदल जाए, एक बार गलत रास्ते से आए। कोई तो है यहाँ पे जो पति के लिए प्रार्थना कर रहा है एक बार वो सही हो जाए। कोई तो अपनी बीवी के लिए कर रहा है, कोई माँ बाप के लिए कर रहा है। मैं एक चीज आपको बताने आया हूँ, आज वचन यहाँ से निकल रहा है, लेकिन जहां भी वो है वहां पे जाके प्रभु का वचन उनको छू, मैंने कहा छू रहा है। परमेश्वर का वचन उनको छू रहा है और आज की शाम यही वचन तुमको छुएगा। यहां पे तुम्हारी बीमारी को उड़ा ले जाएगा, तुम्हारे श्राप को उड़ा ले जाएगा, तुम्हारी तकलीफ को उड़ा ले जाएगा। इस वक्त मैं चाहता हूं जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोगों के शरीर में तकलीफ है, जितने भी लोगों के शरीर में कमजोरी है, खड़े हो जाओ और आगे की ओर आएंगे। खड़े हो जाइए। इस वक्त जाननापन रोग आहे, पीड़ा है, आजारपना है, उबे रहा और कृपया करके अपने मुंह को बंद रखना। इस वक्त अगर हम मुंह खोलेंगे तो वो है सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जिंदा परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हाँ जी, इस भाई को ब्लड कैंसर था 2007 से, हाँ। पर आज छुटकारा मिला इन्हें। 2007 से आपको ब्लड कैंसर था। आप कहाँ पे रहते हो? कहाँ पे रहते हो? कुठे राहतात तुम्ही? 9 नंबर में कोणी आणलं तुम्हाला इकडे? संघर्षनगर। कोणी आणलं इकडे? कोणी बोललं इकडे बद्दल? मैं इधर आया तो इधर ही जो है कि ऐसे घूमते फिरते प्रचार हो रहा था, इधर आगे बैठा तो लगा ऐसे सुना आपने? मेरे को लगा चेन्नई नहीं। क्या नाम है आपका? हरिदास विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है और स्पर्श कर रहा है आपको। इस वक्त आज़ादी दे रहा है, बीमारियों से छुटकारा दे रहा है, इस वक्त बंधनों से। फायर 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 इन जीसस माइटी नेम। 4 महीने से इस भाई के राइट कंधे पे पेन होता था। राइट कंधे पे 4 महीनों से 4 महीने से अभी चला गया है। अभी चला गया। चेक करके दिखाओ मुझे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। कहाँ रहते हो सर आप? हाँ? कहाँ रहते हो आप? मैं 13D में रहता हूँ। यहीं पे संघर्ष नगर में। 4 महीने से आपको दुख रहा था? हाँ, तो दुख रहा था। कैसे चालू हो गया दर्द? कहीं गिरे थे आप? गिरा था वो परेल में। परेल में गिरे थे आप? अरे इधर भी बाथरूम में गिरा था, वो एक ही हाथ पे। अरे रे रे रे, तो 4 महीने से ये दर्द हो रहा था। 4 महीने से वो ठंडी गिरा ना, हाँ, हाँ। चालू हो गया तो लाओ इधर, कभी वापस नहीं आएगा। आमीन। परमेश्वर तेरा मान सामर्थ और तेरा अभिषेक तेरे बच्चे पे आन दे। मेरे बदन में दर्द होता था। सुनाई दे रहा पीछे? यस, बताइए। सुबह होती थी, मुझे उठना नहीं होता, उठ नहीं जाती थी मैं, लेकिन हाँ। गोली खाती तो मुझे आराम बिगड़ता था। हाँ, लेकिन 2 महीने से मैं ये प्यारे मसीहा प्रोग्राम देख रही हूँ। आप 2 महीने से प्यारे मसीहा हमारा टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं। कहाँ पे रहते हो आप? वाको लगाओ देवी। वाकोला में टीवी पे हमेशा कितने बजे आता है आपके यहाँ? 9 बजे आता है। हर रोज रात को 9 बजे? सुबह के 9 बजे देखती हूँ, रात में नहीं। आप हर सुबह को इस प्रोग्राम को देखते हो? हाँ, सुबह के 9 बजे देखती क्या हूँ। हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे आराम गिरा है और फिर से ऐसे पति में झगड़ा भी होता था, अभी जरा कम हुआ है। हाँ। बच्चे भी परेशान करते थे, अभी जरा कम करते परेशान। ऐसे 2 बच्चे हैं मेरे। हमारा परमेश्वर कम भी नहीं करता है, सीधा बंद कर देता है। हाँ। सही बात है। आज के बाद जो झगड़े हो रहे थे वो वापस होंगे नहीं आपके जीवन में। आमीन। आमीन। जाओ, परमेश्वर का शांति। को धन्यवाद। गुड। यस सर, क्या हो रहा है आज? क्या हुआ? ये 3 महीने की है। 3 महीने पहले हमने मेरी वाइफ को हाँ। इतना पेट में तकलीफ हो रहा था, बहुत सारा तकलीफ हो रहा था। ओके तो हमने डॉक्टर को बताया सुबह के टाइम। ओके। वो बोला कि अभी इसको बहुत टाइम है, हाँ। 10-15 दिन और जाएंगे। ओके।
लेकिन शाम के टाइम जब हमने ज़्यादा तकलीफ होने लगा हाँ तो पेट में मतलब बहुत ही तकलीफ होने लगा। हाँ हाँ तो उसके बाद में हमने डायरेक्ट लेके गए हॉस्पिटल में। हाँ हाँ तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई वाह और डॉक्टर भी बोलने लगा कि चमत्कार हो गया। आमीन। क्योंकि प्रार्थना। आपकी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी तो उधर है भाई। पूरा तकलीफ बीवी ने उठाया, आप खाली लेके नहीं ओके। तो क्या नाम है इस बच्चे का? इसका साक्षी। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को इस बच्चे की तरफ फैलाओ सभी लोग, और जैसे आप फैला रहे हो आपके घर में जो आपके बच्चे भी है परमेश्वर उनको छू रहा है। हे परमेश्वर साक्षी को इसी वक्त छू ले, अंधकार का और शैतान का कोई बुरा साया इस पे आने ना पाए परमेश्वर। जहां भी ये जाए जीत हासिल करे परमेश्वर, और इसके द्वारा सैकड़ों लोग परमेश्वर में आए और सबको पता चले कि उनका खुदा जिंदा है परमेश्वर। इसको बीमारी से और श्राप से बचाए रख, यीशुआ के नाम से ये प्रार्थना है, आमीन।